कतर में शुरू हुआ फीफा विश्व कप 2022 20 नवंबर 2022 को कतर में एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ फीफा विश्व कप 2022 का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में मॉर्गन फ्रीमैन और बीटीएस के सुप्रसिद्ध गायक जंगकुक ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान कतर और इक्वेडोर के बीच खेला गया। इस मैच में मेजबान कतर को इक्वेडोर से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यह एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा फुटबॉल विश्व कप है। पहली बार एशिया में जापान और कोरिया ने वर्ष 2002 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने उड़ान ब्रोशर लॉन्च किया है। साथ ही उन्होंने 600 मेगावाट कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। साल 2019 में पीएम मोदी ने होलांगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया। निर्वाचन आयोग ईसी ने यह जानकारी दी। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। हालांकि उन्हें 60 वर्ष का होने के बाद 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना था। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बाली, इंडोनेशिया में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में की थी। के इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम भारतीयों को 2 साल तक यूनाइटेड किंगडम में काम करने के लिए स्थान प्रदान करेगी। इससे 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक भारतीयों को लाभ होगा। यह योजना 2023 की शुरुआत से पारस्परिक आधार पर लागू की जाएगी। जल जीवन मिशन में बड़ी छलांग लगा टॉप पर पहुंचा यूपी। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से यूपी देश में नंबर 1 पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में टॉप पर है। वहीं दूसरे नंबर पर बुलंदशहर और तीसरे नंबर पर बरेली है। वहीं एक महीने में 25% कनेक्शन देकर कीर्तिमान बनाने में जो 4 जिले शामिल हैं उनमें इन 3 के अलावा मिर्जापुर भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के मामले में यूपी ने बड़ी छलांग लगाई है। देश भर के जिलों की रैंकिंग में यूपी ने शीर्ष पर रहने का कीर्तिमान बनाया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमवर्क को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमवर्क के रूप में अपने शब्द का चयन किया है। डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डल से प्रेरित है। मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने 61वां स्थान प्राप्त किया। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 NRI 2022 में भारत ने अपनी रैंक में 6 स्थानों का सुधार कर 61वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संस्था पोर्टुलेंज इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है और कहा गया है कि भारत के पास अपनी आय के स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अलग अलग 4 स्तंभ प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव में 58 वेरिएबल पर 131 देशों की रैंक की जाती है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे टेलीविजन के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा लिया गया था। यह आर्थिक और सामाजिक मुद्दों जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1996 में पहला विश्व टेलीविजन फोरम आयोजित किया था। 2022-23 सत्र के लिए
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता करेगा भारत इसकी अध्यक्षता फ्रांस से हासिल करेगा, जो वर्तमान में इस पहल का अध्यक्ष है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए बनाया गया। निकोबारी होदी शिल्प। होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। यह एक ओट्रिगर डोंगी है जो आमतौर पर द्वीपों के निकोबार समूह में संचालित होती है। निकोबारियों को होदी बनाने के लिए तकनीकी कौशल अपने पूर्वजों से विरासत में मिले स्वदेशी ज्ञान पर आधारित है। निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत की टैग की मांग की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने आवेदन किया है। अमेरिका और जापान के बीच कीन स्वॉर्ड युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। कीन स्वॉर्ड अभ्यास अमेरिकी सेना और जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक संयुक्त और द्विपक्षीय क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास है। यह जापान और अमेरिका के सैन्य कर्मियों के बीच तैयारियों और अंतर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। यह द्विवार्षिक अभ्यास 1986 से आयोजित किया जा रहा है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। हमारे दैनिक जीवन में शौचालयों और स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस पहल की शुरुआत सिंगापुर के जैक सिम ने की थी। उन्होंने 2001 में विश्व शौचालय संगठन एनजीओ की स्थापना की थी। उनका विचार स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन का उपयोग करना था। विश्व शौचालय दिवस की पहल को सस्टेनेबल सैनिटेशन अलायंस द्वारा समर्थित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 में पानी और स्वच्छता के मानव अधिकार HRWS को मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को पेरिस में लेस इनवेलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। वह फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान अपने फ्रांसीसी समकक्ष जनरल पियरे शिल के साथ बातचीत की और यूरोपीय देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस। बच्चों में एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में बच्चों के बीच शिक्षा में डिजिटल विभाजन को पाटने के अभियानों पर काम किया है। बच्चों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए अभियान भी चलाए गए। विश्व बाल दिवस पहली बार 14 दिसंबर 1954 को संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा द्वारा मनाया गया था। 20 नवंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन 1959 में उनगा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। 20 नवंबर 1989 को उनगा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को भी अपनाया था। मणिपुर लगातार दूसरी बार उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर। मणिपुर ने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक सहित कुल 237 पदक के साथ लगातार दूसरे साल शीर्ष स्थान हासिल किया। मणिपुर ने 76 रजत और 77 कांस्य पदक भी जीते। असम 81 स्वर्ण, 60 रजत और 60 कांस्य पदक सहित कुल 201 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों के खिलाड़ी 10 नवंबर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने 19 नवंबर 2022 को आकाशवाणी भवन, दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया। कुल 39 स्कूलों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय श्रेणी में 5 और समग्र श्रेणी में 34 स्कूल शामिल हैं। राष्ट्रीय वर्ग के विजेताओं को 60,000 रुपए और अन्य वर्ग को 20,000 रुपए दिए गए। राष्ट्रीय आयोग समिति ने इन स्कूलों को